ईश्वर कहते हैं कि उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूँ। सामने तो नहीं, मैं तेरे आसपास हूँ। पलकों को बंद करो और दिल से याद करो। और कोई नहीं, मैं तेरा विश्वास तो हूँ। यहीं से शुरू हो जाते हैं हमारे सुबह के काम। सभी को राम राम जी। यहाँ पर मौसम देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है। मैंने झाड़ू लगा दी है और चाय की तैयारी कर दी है और क्लीनिंग दे सकते हैं हो चुकी है। तनिषा ने पोछा लगा दिया है और ये लोअर टी शर्ट में हम बिल्कुल कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं और अच्छे भी लगते हैं। और हमारी एक सुंदर सी बढ़िया सी शॉपिंग भी हो गई थी। तो यहाँ पर ये वाला लोअर जो है मेरा आसमानी कलर का, इसका कलर भी बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्यूटीफुल है और बहुत अच्छा लगता है। और कितने सारे जो काम है ना हमारे, वो पेंडिंग में पड़े रहते हैं साड़ी पहन के। अब इस टाइम ना गर्मी में काम नहीं हो पाएगा, तो मैंने ये वाले लोअर टी शर्ट ले लिए। इधर यहाँ पर कान्हा जी की सुंदर सुंदर ड्रेस मैंने बनाई है, तो आप सबको फिर से दिखा रही हूँ, क्योंकि अभी ये जाएंगे और वो लड़की रक्षाबंधन के अगले दिन लेके जाएगी, यानी लेके चली गई है। वीडियो आपके पास अब आ रही है। पैसे भी दे दिए हैं और यहाँ पर ये मैंने बनाए हैं बहुत ही सुंदर सुंदर। देखिए सारे आप देख लीजिए। और जो बाहर से ख़रीद के आप लाते हैं उसकी कोई गारंटी नहीं होती। एक दो बार में मशीन में धोएंगे तो वो ख़राब हो जाते हैं, और इनकी गारंटी है 1 साल 2 साल 3 साल, ये ऐसे चलते हैं। खूब घुमाइए मशीन में, खूब धोइए और खूब जो है प्रेस करके पहनाइए। यहाँ पर लैस भी बहुत सुंदर लगा दी थी मैंने, और यहाँ पर तनिषा ने थोड़ा सा पोछा रह गया तो वो भी फिर से लगा दिया है। और हमारा घर एकदम नीट एंड क्लीन हो गया है बढ़िया सा। यहाँ पर सारे बर्तन मैंने वॉश कर दिए हैं और दोनों इसी तरह लगे रहते हैं। और मैं अपने बच्चों से भी, प्रशांत और विवेक से भी काम के लिए बोल देती हूँ, क्योंकि जो है काम सबको मिलकर करना चाहिए थोड़ा थोड़ा। और बाहर तो वो जाते ही हैं, तो वहाँ पे भी एक लिमिट रहती है काम करने की। वर्कर भी काम करते हैं और उनके भी पैसे साथ के साथ ही उन्हें मिल जाते हैं। रजनी टेंट कैटरर्स के नाम से मेरा जो वो है, क्या नाम, जो हमारा काम है टेंट का, तो बस बहुत ही बढ़िया चल रहा है। यहाँ पर आपको कान्हा जी की ड्रेस दिखा देती हूँ। ये मैंने लहस लगाई है और ये है समोसे वाली लहस। तो इस तरह मैंने एक्स्ट्रा ना ज़्यादा सी लहस लेकर रखा है, क्योंकि कान्हा जी के कपड़े आते हैं, सूट सिलने के लिए आते हैं। यहाँ पर ये मैं कान्हा जी की ब्लाउज बनाई है, इस तरह कटिंग करके और सीधा कर दिया है। फिर उस पर लगा रही हूँ समोसे वाली लहस। इस तरह बनाएंगे तो बहुत ही सुंदर हमारी ब्लाउज बनकर तैयार हो जाती है। इसे आप अलग से भी पहना सकते हैं और जो है एक साथ भी पहना सकते हैं। यहाँ पर मैंने चश्मा लगा लिया कि थोड़ी सी नज़र भी कमज़ोर हो गई है। इधर मैंने घूम भर दिए अच्छे से और लहस भी लगा दिए। देखिए कितना सुंदर वर्क लग रहा है। जामनी कलर की लहस और कोको कलर के जो है ये कपड़ा है जो आप देख रहे हैं बनारसी। तो यहाँ पर हमारी सुंदर सी ड्रेस राधा रानी भी पहन सकती है, कान्हा जी भी पहन सकते हैं, और तनी भी लगा दी है। और घर पर बनी ये वाली ड्रेस घूम वाली कितनी सुंदर लग रही है, और यहाँ पर ब्लाउज भी लगा दी है। तो देखिए मैंने ये पूरा प्रॉपर आपको बना के दिखाया, कितना आराम से बन गया है। और इसके आप बाहर जाओगे ना, इसी के 150 रुपये ले लेंगे। और ये मैंने घर पे तैयार करा है, पास में ये हमारे, तो मैंने 70 रुपये में ये ड्रेस तैयार करी है। वैसे मैं 100 रुपये में इसे मतलब आगे दूंगी। अब से आगे जब हाथों से मैं बनाऊंगी, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है, 1 घंटा मुझे लग जाता है। और कपड़ा भी मेरा खुद का है, मेरा ही कपड़ा है, मेरी लहस है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे तैयार करा है। इधर देख सकते हैं, एक मैंने अम्ब्रेला कट जो है वो काट लिया है बुकरम, और एक मैंने अम्ब्रेला कट जो है कपड़ा काट लिया है सनील का। उसके बाद मैं इसे फोल्ड कर दूंगी इसके ऊपर, और इसके नीचे भी एक लगाया जाएगा, और इसी तरह आसानी से कान्हा जी की ड्रेस बन जाएगी। और यहाँ पर ये मैंने 1 मीटर की लंबाई का और 6 इंच की चौड़ाई का कपड़ा ले लिया है, और इसे भी मैं घूम बना दिए मैंने, और इस बुकरम पे मैं इसे सेट कर दूंगी। और देखिए कितना सुंदर बना दिया मैंने, और इसमें लगा रही हूँ मैं लहस। तो देखिए ये तो एकदम यूनिक, बहुत ही बढ़िया है। आपको 250 रुपये से कम में नहीं मिलेगा। और आप जो मैं बना रही हूँ ना, ये ड्रेस तो आप मशीन में भी अच्छे से धोकर आराम से पहना सकते हैं। और देखिए कितना सुंदर कलर भी है। और ये तनिषा की जो ड्रेस बनाई थी ना मैंने, उसमें से बचा हुआ कपड़ा है, जिसकी मैंने जो बाहर सिलाई पाई थी तो उनके लिए मैंने बनाया है। तो देखिए पीछे से भी कितना अच्छा है, 2 कपड़े लगाए हैं, तीसरा ये अस्तर है, और ये है इसकी ब्लाउज। और देखिए समोसे की लहस से एकदम परफेक्ट सुंदर हमारा कान्हा जी की ड्रेस रेडी है। यहाँ पर विवेक जो है कोको को घुमा के लेके आया था, तो अब उसे वॉश कर देगा, क्योंकि बाहर से आते ही सफाई करनी चाहिए। इधर मसूर की दाल उबल गई थी, तो पानी थोड़ा सा कम पड़ गया इसमें। और ये है घी जो हमने घर पर ही चलाया है,
तो इसे भी ता देंगे। और ये मैंने आटा भी मान लिया है। और ये मैं लाई थी रुमाल, जो मैं हमेशा किचन में चाहे तो रुमाल रखती हूँ चाहे चुन्नी रखती हूँ, क्योंकि जब हम काम करते हैं तो अपने पसीने के हाथों से मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है खाना बनाना, तो हाथ वॉश कर लेती हूँ। पहले से ये आदत है, ये नहीं है कि अभी डली है अभी बता रही हूँ। जब से मैं मतलब यूट्यूब पे भी नहीं आ रही थी तब से ही मेरी ये आदत है, और वही मैंने अपने बच्चों को भी डाली है। और पूरी कोशिश करती हूँ हर चीज़ को तरीके से ढालने की, और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा भी देखती हूँ कि किसी से किस तरह बात करनी है, किसी से कैसे काम करना है, और किस तरह तरीके से रहना है। तो बस यही मैं करती हूँ, यही मैं अपने बच्चों को पूरी कोशिश करती हूँ सिखाने की। इधर हमारी सीसी में मैंने घी कर दिया है, और देखिए कितना बढ़िया घर का घी लग रहा है, सीसी में कर दिया है। और आधी किलो से एक्स्ट्रा ही है, मतलब आधी किलो है, किसी से थोड़ा सा ही कम है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सारे बर्तन वॉश कर दी हूँ। रात का टाइम है, क्योंकि तनिषा भी काम कर रही है, तो दोनों ही थक जाते हैं बहुत ज़्यादा। और आप जानते ही होंगे घर के कितने सारे काम होते हैं। इधर फ्रेंड्स ये अगला दिन संडे का दिन है, और ये संडे की वीडियो है। प्रशांत जा रहा है देवता पे, और देवता पे दूध और बतासे चढ़ते हैं और भोग लगा देगा। यहाँ पर ये स्कूटरी पे जल्दी चला जाएगा और जल्दी आ भी जाएगा। नहा धोकर एकदम फिट हो गए हैं। और इसी तरह देखिए सुबह जो हम काम करते हैं, पहले तो मैं हूँ बड़ी, तो मैं अपने आप को ही तरीके से लेके चलूँगी, तभी तो मेरे बच्चे मुझे मतलब देखेंगे और बरतेंगे, और उसी हिसाब से बच्चे भी ढलते हैं। तो माता पिता को देखते ही ज़्यादातर सीखते हैं बच्चे। तो यहाँ पर कोको को भी चीड़ी खवा रहा है। और एक औरत ही एक औरत की दुश्मन होती है, ये भी आप जान लीजिए। जब हम परिवार के साथ रहते हैं, परिवार के एकजुट रहते हैं, और आपको कोई समझ नहीं पाता, आप कितनी ही कोशिश कर लें कि मैं ये काम कर दूंगी तुम्हारा, मैं ये काम कर दूंगी तुम्हारा, जैसे कि मैंने सिलाई की है, और अपने साथ में रह के भी ना डबल काम करा मैंने, किचन का काम भी, घर का काम भी, और कुकिंग तो मेरी फेवरेट है पहले से ही। तो देखिए कभी भी मैंने खाने में भी कोई कंजूसी नहीं करी है। इधर हमने ना यहाँ पर बेसन के गिट्टे बना रहे हैं, तो सारे मसाले डाल लिए हैं। उसके बाद आटा मांडा है सरसों का तेल डाल के, और यहाँ पर गिट्टे हमने उबालने के लिए रख दिए हैं। बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी लगती है। और इधर जो बर्तन है वो भी मैं वॉश कर दूँगी, क्योंकि तनिषा क्लीनिंग कर रही है। तो ये अगले दिन की वीडियो है फ्रेंड्स। और ये लोअर टी शर्ट भी बहुत प्यारे कलर हैं, और सॉफ्ट कपड़ा है इनका। तो बस मैं क्या कह रही थी, एक औरत ही एक औरत की दुश्मन होती है। जब हम किसी बच्चे को शुरू से ट्रेनिंग देते हैं, हम बच्चे को जन्म देते हैं, तो क्या बेटी और क्या बेटा दोनों ही मतलब बच्चों को एक जैसी ट्रेनिंग देनी चाहिए। यानी कि लड़का को भी ऐसे ही समझना चाहिए और लड़की को भी इस तरह ही समझना चाहिए, तभी तो बच्चे बड़े होकर एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे। तो मेरी तो यही कोशिश रहती है कि सबसे अच्छे बोलो और अच्छे बुलवाओ। जो कोई भी गलत बोलता है ना, तो मैंने बहुत साल मेहनत करी कि कोई बात नहीं, ये सुधर जाएंगे, ये सुधर जाएंगे, लेकिन ऐसे ना कोई किसी पर सुधरता नहीं है। जो जैसा होता है ना वो अपने घर से ही सीख के आता है। तो बस जब हम अगले घर आते हैं, साथ में रहते हैं, और लेडीज़ रहती हैं सारी साथ में, और एक दूसरे से जब रिस्पेक्ट अच्छी नहीं करती होती, तो उससे ज़्यादा बात करनी भी बेकार है। इसीलिए बात करना ही बंद करने में बेटर है। जब हम आए थे, हमारी चीज़ें बटी थी, तो लगा लो 16 तोले सोना जो हमारे बड़ों ने रख लिया, और आज वो 10,20,000 का सोना है जो हमें नहीं मिला। एक कड़ा आधी किलो चांदी हमें मिली थी। तो बस आज मेरे बच्चे बड़े हो गए, मेरे 2 बेटे हैं, एक मेरी बेटी है, तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। और हमारे जैसे साथ में सभी बैठे थे, लेकिन हम दोनों नहीं थे, दोनों बहनें। तो बस जब चीज़ें बंटती हैं तो सबको बराबर बराबर मिलनी चाहिए। यही होता है अधिकार, यही होता है सम्मान। तो एक दूसरे का सम्मान करना सीखो। तो इसीलिए मैं कह रही थी एक औरत की दुश्मन होती है। क्योंकि देखो चीज़ें किसी के लिए अच्छी नहीं होती है, अच्छी कहते हैं ना, नहीं तो सोना खुआ अच्छा ना पाया अच्छा। तो बस सब चीज़ आपस में बंटनी चाहिए, ताकि हम अपने पहले हम पहने, फिर हमारे बच्चे उसका फ़ायदा उठाएं। ये हमारे जो चीज़ें होती है ना, ये हमारे बुरे वक्त में काम आती हैं। इसीलिए जब भी हम किसी बहू बेटी के लिए चीज़ बनाते हैं, कोई बुरा समय आ जाए तो वो हमारे काम आ जाती हैं। इसीलिए लोग अपनी बेटियों को अपने भविष्य के लिए, और अपने जैसे बड़े बूढ़े होते हैं, जैसे सास ससुर होते हैं, तो वो चढ़ाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं था। मेरी मतलब हमारे 16 तोले सोना बिल्कुल नहीं बटा। जैसे कि 2 कड़े जो 4 तोले के थे, और एक नौलख हार जो 9 तोले का था, एक हंसली, एक कान के,
और एक झुमकी, और बाकी और चांदी की जैसे सैंपल वगैरह सास की थी वो भी नहीं बटी। एक कड़ा और आधी किलो चांदी जो वैसी होती है ना बड़ी बूढ़ियों की, वो मिली थी जो मैं बेच कर आई थी जैसे सुनार के। तो सिर्फ मेरी 2 जोड़ी सैंपल बनी थी उसमें। तो 2 जोड़ी सैंपल मतलब 11 तोले मुझे मिला सोने का। क्योंकि जब हम किसी सुनार के पास जाते हैं ना उन लेकर, तो वो आधा ही तोड़ के देते हैं, तो हमें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ उस चीज़ का भी। तो इसीलिए जब किसी बहू बेटी पर चीज़ें चढ़ाओ तो उन्हें मतलब बराबर बराबर बना के दे दो, ताकि उन्हें दोबारा तुड़वानी ना पड़े ना बनवानी पड़े। तो बस हमें शादी के बाद कोई प्रॉफिट कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इधर प्रशांत ने और विवेक ने अपनी छुट्टी कर ली थी, क्योंकि ये जो पेड़ है ना ये एकदम दीमक लग गई इसमें। तो यही होते हैं रिश्ते, जब रिश्ते सही नहीं चलते ना तो उनमें दीमक लग जाती है, रिश्ते खटास हो जाती है, तो उसे हम कभी भी भुला नहीं पाते हैं। यहाँ पर प्रशांत विवेक इस पेड़ को काट के गिरा देंगे, क्योंकि इसमें दीमक लग गई है, तो और पेड़ों को भी ख़राब कर देती है, मतलब और पेड़ों को भी ख़राब कर देगी। तो दोनों भैया लगे हुए हैं। तो मेरी देखिए, मैं आपको वीडियो में जैसा आपको दिख रहा होगा तो अच्छा लगता है ना मेहनत करना, तो इसी तरह मैं प्रशांत विवेक का जो काम है उन्हें वो बता देती हूँ, जो हमारा काम है वो हम कर लेते हैं। इसी तरह ना तो थकान होती है ना हम बीमार होते हैं। और पहले बीमार हुई थी मैं एक बार कोरोना में, जब बीमारी तो 1 महीने बुखार रहा था मुझे, तो जीना मरना एक हो गया था मेरा, मतलब खाना पीना सब बंद। लेकिन भगवान की कृपा है जो मैं बच गई हूँ और आपके सामने हूँ, और यूट्यूब पे भी चैनल बना रही हूँ और आपको भी दिखा रही हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल बुरी तरह, अगर आप पैर मारोगे ना इसमें, मतलब प्रशांत से जिस पैर मारा तो ये टूट गई। और देखिए कितनी चींटी दीमक और गिंडारी लगी हुई हैं इसमें। तो यहाँ पर जो इसके छिलका है ना उसे तार के मैंने जला दिया है, झाड़ू लगा दी है, और जो पत्ते हैं वो साफ़ कर दिए। और प्रशांत ने ना सारी बेल इधर से लेकर उधर से इधर कर दी है, तभी अब लगेगा सुंदर। इधर हमने जब मौसम हो रहा है चेंज, बारिश का मौसम है, तो थकान बहुत हो गई। तो विवेक मैंने की एक काम कर, मैं आलू काट देती हूँ और तू बना दे पकौड़ी। तो यहाँ पर जो है मैंने आलू काट के विवेक दे दिए लंबे लंबे कटिंग करके, और फिर जो है विवेक उन्होंने पकौड़ी बना रहा है। इधर जो है चाय बना दी है और दोनों काम हो जाएंगे। अब थकान है ना, नहा धो के सब फ्री हो गए, लेकिन उसके बाद ही हमने काम करा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो समय को देखकर मौसम को देख के ही काम करना पड़ता है। यहाँ पर टेस्टी से पकौड़े, हमारी चाय रेडी है। तो चलिए मिलकर सब साथ में पी लेते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ही दुख सुख बांटते हैं, साथ में रहो या अलग रहो। इसी तरह खाने पीने की कभी कमी नहीं होनी चाहिए। और जब हम काम करते हैं ना मेहनत का, तो हम खाना भी अच्छा खा सकते हैं। इसमें ज़्यादा ना तो पैसा लगते हैं, और अपने हाथ का बना हुआ सबसे बढ़िया भी है। तो देखिए 100 रुपये में हमने कितना सारा खाना एक साथ खा लिया। इधर शाम की जो है मैंने प्रशांत से कह रही, मैंने एक काम कर, जब छुट्टी कर ही ली है तो टेल भी लगा दो। तो किचन की टेल ये मशीन ले आए हैं बराबर वाले लड़के से, और यहाँ पर टेल काट के निशान लगा के दोनों भैया लगे हुए हैं। और चश्मा भी पहन लिया है, एक ने तो चुन्नी मुँह पर ढक के, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा ना धूल निकल ली, तो उसकी वजह से आँख में कंकर भी पड़ के ना दिक्कत हो सकती है आँख में। तो आँख बचानी चाहिए, इसलिए सिंपल चश्मा हो आपके पास तो सिंपल लगा लें। और कटिंग करते टाइम ज़्यादातर खासकर ध्यान रखें अपनी आँखों का। तो यहाँ पर ये वाली चश्मा पहनी थी और कटिंग हो चुकी है। विवेक ने सारा मसाला बना दिया है, और इधर प्रशांत इसे लगा रहा है, और साथ के साथ उसने दस्ताने भी पहन लिए हैं। तो यहाँ पर फिर मैं जो है खाने की तैयारी कर दी है मैंने, तेल हमारी लग गई हैं। तो खाना बना रही मैं अंदर, तो मैंने बनाई है अंदर पूरियाँ सारी, क्योंकि यहाँ पे काम चल रहा है। और काम भैया बड़ा मन लगा मेरा कि आज भाई इन 24 सालों में मेरा किचन आज क्लीन होगा। इतने साल से ना मैं एडजस्ट कर रही थी इस किचन में, क्योंकि जो है ना किचन बढ़िया है, लेकिन बार बार पेपर चेंज करने में, वो अखबार चेंज करने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पर प्रशांत जो है इसमें छेद भी कर रहा है। साथ के साथ इसकी थोड़ी सी क्लिप मैंने पहले पहुंचा दी थी आपके पास, क्योंकि वीडियो बीच में जैसे सोमवार की वीडियो आई है इस वजह से। यहाँ पर उसने छेद कर दिया है टेल में, और करके अब मेरी गैस को सेट कर देगा प्रशांत। और देखिए बच्चों पे ना बहुत अच्छा मतलब काम जो भी करवाना चाहो तो आता है उन पर, क्योंकि सीख जाते हैं। कभी कोई भी ना माँ के पेट से नहीं सीखता है, जैसे माँ में हुनर होता है तो ऐसी बच्चे में आ जाता है। तो फ्रेंड्स, हम समझदार हैं तो हमारे बच्चे भी समझदार ही बनेंगे। मिलती है एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट।